बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर रशीद TR बर्ड्स ऑफिशियल से। अच्छा दोस्तों, आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यू फैंसियर्स हैं या जिन लोगों ने कुछ मीज़ के ज़रा चीप किस्म के बर्ड्स लगाए थे 2023 में, तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि हम आगे कौन से बर्ड्स लगाएं जिसमें हमारे लिए प्रॉफिट भी हो और जो वो टाइम कंज्यूम करें उसका उन्हें फ़ायदा भी हो। तो मैं आज इसी हवाले से बात करना चाहता हूं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कि 2024 के कौन से मौजू बेस्ट बर्ड्स होंगे। मैं बेस्ट बर्ड्स नहीं कह रहा, मैं मौजू बर्ड्स कह रहा हूं कि कौन से एज ए मौजू बर्ड्स हो सकते हैं कि वो अगर हम लगाएं तो उसमें हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ लव बर्ड्स के बारे में नहीं होगी, मैं कुछ और बर्ड्स के भी आज बात करूंगा। तो इसी हवाले से तो चले मैं वीडियो को अपनी बात स्टार्ट करता हूं कि बर्ड्स के हवाले से 2024 किस किस म्यूटेशन को हमें ऐड करना चाहिए। देखिए, जो लोग तो बिल्कुल न्यू फैंसियर्स है ना, जो बिल्कुल न्यू फैंसियर्स है, मैं फिर उन लोगों को कहूंगा कि जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूं कि देखें भाई, स्टार्ट में बहुत महंगे बर्ड्स ना लगाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप लुटीनो पर्सनाटा को देखें तो तकरीबन 5500 का पेयर आज से 2-3 साल पहले भी चल रहा था और आज भी वही रेट है, ठीक है ना। कॉमन लुटीनो को देखें तो वही रेट है। देखिए बर्ड, आप देखिए बहुत सी वीडियोस देखते हैं ना तो इंसान कंफ्यूज होता है, यार मैं ये लगा लूं वो लगा लूं, मैं एक ही बार बड़ी सी अमाउंट हासिल कर लूं। देखिए मैं आज थोड़ी सी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात भी करूंगा, क्योंकि देख हमारे बहुत से लोग ना कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं और फिर इस परेशानी, इस एंजाइटी और इस पैनिक में ना वो हाई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और वो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना, जब उनको उन बड़ी इन्वेस्टमेंट से हासिल रसूल कुछ नहीं ना होता तो वो 6 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल, 2 साल बाद बहुत परेशान होते हैं कि यार जो हमारे पास जमा पूंजी थी हमने वो भी जाया कर दी। तो मैं जो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा है मैं उन्हें कहूंगा कि आप सस्ते बर्ड लगाएं, बिल्कुल महंगे बर्ड, बहुत महंगे बर्ड ना लगाएं। मिसाल के तौर पे लुटीनो पर्सनाटा लगाएं, कॉमन लुटीनो लगाएं, ठीक है ना। एक दो पेयर आप ब्लू फिशरी के लगा लें। उससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो पार ब्लू के पेयर लगा लें, ब्लू 2 की वर्किंग भी आपकी हो जाएगी। उससे ऊपर आते हैं तो अगर अच्छे क्वालिटी के आपको ओपलाइंस अवेलेबल होते हैं किसी दोस्त भाई से तो ओपलाइंस लगाएं। उससे थोड़ा और ऊपर आते हैं तो फिर आप अल्बाइनो रेड आई के साथ अल्बाइनो स्प्लिट का पेयर लगा लें, अल्बाइनो स्प्लिट के साथ अल्बाइनो स्प्लिट का पेयर लगा लें। तो ये कुछ इस तरह के बर्ड्स हैं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो इस तरह के बर्ड से स्टार्ट करें। और अगर आपने कुछ टाइम इस तरह के बर्ड्स में लगा लिया तो अब ठीक है, आप क्रीमिनो भी लगा लें, डकीनो भी लगा लें, ठीक है ना, पेल फैलो को भी लगाएं। मगर फिर मैं कहता हूं कि देखें, रेट्स की फ्लक्चुएशन होती है, रेट्स की फ्लक्चुएशन होती है बहुत जल्दी में। मिसाल है, आपका बजट 5 पेयर्स का है तो आप लालच में आकर जल्दी जल्दी उसे 10 या 20 पेयर की तरफ ना लेके जाएं। कोशिश करें स्लो एंड स्टीडी विन द रेस वाला मामला करें, इंशाल्लाह वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। और एक बात मैं कई वीडियोस में ये कह चुका हूं कि कोई बंदा भी चाहे सस्ते लगाए, जिस तरह के भी उसको अफोर्ड करता है, मगर लगाए कम से कम 4-6 पेयर। मिसाल होता यह है कि सारे पेयर ब्रीड नहीं करते, जब सारे पेयर ब्रीड नहीं करते, एक का दुक्का पेयर रह जाता है, साल जब ब्रीडिंग स्टार्ट होती है तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो ब्रीड नहीं करते तो लोग डिसहार्ट होते हैं अगर उन्होंने 1-2 पेयर लगाए हुए हैं। तो पेयर इस तरह। अच्छा, अब बात आती है, देखें कमर्शियल लव बर्ड्स तो मैं कहूंगा आप लगाएं, ठीक है। कमर्शियल लव बर्ड्स के रेट्स में कुछ इस साल कमी आई है, मगर देखे क्योंकि हमारा जो रेड आई बर्ड है ना उसकी एक्सपायरी बहुत ज्यादा होती है, तो वो अगर उसमें रेट में कमी आएगी भी तो इतनी ज्यादा नहीं आ जाएगी कि वो बिल्कुल ही
वो हालात उसके हो जाए, मतलब ये है कि वो मेंटेन करेगा, वो अगले सालों में भी रेड आई बर्ड आपका चलता रहेगा। तो एक तो रेड आई बर्ड लगाए, रेड आई बर्ड में सिर्फ क्रीमिनो वगैरह या अल्बाइनो रेड आई नहीं होते, फिर पेल फेलोज में भी होते हैं। मगर फिर मैं ये कहूंगा कि अगर पेल फेलोज आप लगाते हैं तो पेल फेलोज में बेसिक भी लगाएं, थोड़ी हाई म्यूटेशन भी लगाएं, और एक देखिए पेल फेलो लेते वक्त 10 जगहों को विजिट करें, ठीक है ना। एक तो पेल फेलो की क्वालिटी को आपने अज्यूम करना है कि वो क्वालिटी बर्ड होना चाहिए। जो स्प्लिट्स पेल फेलो में लेंगे वो 100% स्प्लिट्स होने चाहिए। देखिए इन स्प्लिट्स में सबसे बड़ा धोखा है, बड़े बड़े आपके करीबी जानने वाले आपके दोस्त आपके साथ धोखा कर देंगे। उनके पास अल्बाइनो रेड आई, सिंपल अल्बाइनो ब्लैक आई पड़ा होगा, या पॉसिबल में से यानी स्प्लिट के स्प्लिट और स्प्लिट में की पेयर में से अल्बाइनो निकले होंगे, और वो आपको अल्बाइनो स्प्लिट इनो करके बेच देंगे। तो इस तरह के बहुत से मसाइल, इसी तरह के मसाइल आपको पेल फेलोज में भी देखने पड़ते हैं। तो पेल फेलो लेते वक्त एक तो क्वालिटी को देखें, दूसरा स्प्लिट्स को देखेंगे, वो स्प्लिट्स 100% हो, उस बंदे से बात करें कि भाई अगर स्प्लिट नहीं निकलते तो मैं आपको रिटर्न करूंगा, ठीक है ना जी। और तीसरी बात प्राइसेस, देखिए अभी मैं कहूंगा कि अगर अभी आपको 100% पेल फेलोज की प्राइसेस का पता है तो पेल फेलो में एंटर हो, वरना थोड़ा वेट करें, मार्च अप्रैल आने दे। अप्रैल मई में इनकी प्राइसेस आपको सही तरीके से समझ आएगी कि हो सकता है जो इस वक्त आपको पेल फेलो से 60 70 या लैख का मिल रहा हो वो उस वक्त 40 या 50 का मिल रहा हो, क्योंकि उस वक्त मैक्सिमम लोगों की ब्रीड आ रही होती है, क्योंकि पेल फेलो में एक्सपायरी होती है। तो मैक्सिमम ब्रीड ये जाके मार्च अप्रैल और मई में सामने आती है। तो पेल फेलो को जरा स्टे करके लीजिएगा, ठीक है। क्रिमिनो वगैरह यार ये लेना चाहते हैं तो ले ले, मगर मैं फिर कहूंगा प्राइसेस को चेक करें, उसके बाद बर्ड्स को परचेज करें, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि अगर लव बर्ड्स के अलावा लगाना चाहें तो क्या लगाएं, तो फिर मैं कहूंगा कि आप जावा लगा सकते हैं। जावा जावा एक ऐसा बर्ड है कि जो पिछले 2-4 सालों से माशाल्लाह इसकी प्राइसेस मेंटेन भी हुई हैं और इंक्रीज भी हुई हैं। तो अगर जावा में लगाएं तो जावा में आपका ग्रे जावा आता है, वो आपको सस्ता पेयर मिल जाएगा। उसके बाद आपका व्हाइट जावा है, सिल्वर जावा है, फिर व्हाइट जावा में रेड आई जावा है। तो ये सारे ही बर्ड जावा में चलते हैं। अगर प्राइसेस कभी कम भी होंगी तो शायद इतनी ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि माशाल्लाह अगर इन्हें अच्छा माहौल दे तो ये पूरा साल भी ब्रीड करते हैं। अगर साल नहीं करते तो कम से कम 7-8 महीने तो ब्रीड करते हैं। अगर प्राइस में थोड़ी कमी हो भी जाती है तो आप उसकी ब्रीड, ज्यादा ब्रीड लेने की वजह से उस प्राइस को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है ना, आपको लॉस नहीं होगा। अच्छा, जावा में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूंगा 2-3, 1-2-3-4 जितने भी हो सकते हैं आप फान जावा के पेड़ लगाए। मैं मिसाल देता हूं, अगर व्हाइट जावा या सिल्वर जावा इस टाइम 2000 का, लास्ट ईयर ये 2000 इसके चिक की प्राइस थी, तो फान जावा के चिक की प्राइस तकरीबन 7 से 8,500 रुपए तक इसकी प्राइस होती है। तो ये फर्क होता है। और फान में फिर ये होता है कि अंडे बच्चे तो उसके भी उतने ही आते हैं, बेसिकली वो रेड आई बर्ड होता है तो उसमें थोड़ा एक्सपायरी का प्रॉब्लम होता है, मगर फिर भी अंडे बच्चे जब आते हैं तो उससे आपकी अर्निंग बढ़ जाती है। और तीसरी चीज मैं जो तीसरा बर्ड की जिक्र करना चाहूंगा वो मैं कहूंगा गोल्डियन। मगर एक बात याद रखिएगा, गोल्डियन बहुत ही सेंसिटिव परिंदा है। जब तक आपने गोल्डियन के से पहले बहुत से बर्ड्स लगाए हुए हैं या बर्ड्स लगाने का एक्सपीरियंस है तो तब गोल्डियन लगाइएगा, वरना गोल्डियन ना लगाइएगा। गोल्डियन बहुत सेंसिटिव परिंदा है। ये तो हल्का सा झटका भी अगर आप इसके बॉक्स को देंगे ना, ब्रीडिंग बॉक्स क्या कहते हैं, केज को, तो ये तब भी एक्सपायर हो जाता है, ये इतना ढीला पड़ जाता है। तो इस बर्ड को अगर लगाएं तो शुरू में ये करें कि इक्का दुक्का पेयर लगाएं। जब आप इस पेयर को समझ लें और इसमें जो ग्रीन बैक वाला जिसे हम कॉमन गोल्डियन होता है, शुरू में आप कॉमन गोल्डियन की तरफ आए, सस्ता पेयर लगाएं। मेरे ख्याल इसके चिक्स का 6-7 हजार रुपए का पेयर मिल जाता है। सस्ता पेयर लगाएं, शुरू में 1-2 पेयर लगाएं, उसका एक्सपीरियंस करें। अगर आप गोल्डियन को संभाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप गोल्डियन को जरूर चलाएं। अगर नहीं कर सकते
तो फिर मैं कहूंगा अपना इस फील्ड में गोल्डियन की तरफ है। सेंसिटिव परिंदा है, बहुत केयर मांगता है, बहुत सेंसिटिव है। तो बाकी मेरी वीडियो मैं अब आप जो मैंने बर्ड्स आपको बताए हैं मेरे हिसाब से, देखिए मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं या जो मैं आगे एटमॉस्फेयर देख रहा हूं बर्ड्स हॉबी का, मेरे ख्याल में इन बर्ड्स ने अगले कुछ सालों को चलना है, ठीक है ना। मगर फ्लक्चुएशन आती रहती है, प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती रहती है। अपना भी ज़हन खोलें, अपने विजिट करें, लोगों से मिलें, समझें, हर चीज को गौर से परखें, उसके बाद बर्ड्स को लगाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये ना हो कि आज कई बार बर्ड्स की प्राइसेस अचानक भी नीचे आती हैं। मैं आपको डिसाइड नहीं कर रहा, मगर ये जरूर कहूंगा कि सोच समझ के आए। मीन्स के जो भी लगाए शुरू में एकदम इन्वेस्टमेंट ना ले, एक लाखों रुपए का सामान ना ले बर्ड्स ना ले, क्योंकि इसमें ये होता है कि कई बार बर्ड आपके सारे ब्रीड नहीं करते, तो उसमें हो सकता है आपने लाख रुपए का जो पेयर लिया वही ब्रीड ना करे तो आपको परेशानी हो जाए। तो शुरू में सस्ते बर्ड से आए, बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाए, अपने बर्ड से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, सेल भी करें, री इन्वेस्ट भी करें और इस तरह अपनी हॉबी को भी इंजॉय करें और बिजनेस भी डेवलप करते जाएं। बाकी मेरा व्हाट्सएप का मैसेज चलता रहता है, जो बंदा भी मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आना चाहता है अपना नाम अपने शहर का नाम लिख के जरूर मुझे सेंड करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम जो भी आप लोगों की हेल्प हो सके मैं करता हूं। बाकी ये चैनल आपका चैनल है, मेरी कोशिश होती है कि लव बर्ड्स या दूसरे बर्ड्स की हॉबी को प्रमोट करूं, लोगों की हेल्प कर सकूं चैनल के हवाले से, जो मैं उनकी खिदमत कर सकता हूं करूं। तो ये आपका चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर दिया करें। अभी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, या फ्यूचर में जब वीडियो देखें तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को क्लिक कर दिया करें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियो पहुंचती रहे। कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। बाकी अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।